Hello everyone. Today's lecture we will discuss about class 7th chapter 2nd nutrition in animal. इसमें आज हम लोग ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ पार्ट से स्टार्ट होता है और एनस में जाके एनस के थ्रू जाके एंड हो जाता है। तो आप देखते हैं कि बकल कैविटी में आपका स्लाइपी ग्लैंड होता है जो स्टार्च को जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो आपका ओसोफेगस फूड पाइप है उसमें बस ये पासेज फूड को पासेज में हेल्प करता है। लीवर जो है आपका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। स्टोमक जो है इसमें ये स्टोमक जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें आपका 3 प्रकार के जूसेस सिक्रेट होते हैं। एक तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम होता है। तो इसमें अगर फूड में कोई भी अगर बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं तो उसको वो किल कर देता है एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये इसका इनर लाइनिंग में इनर लाइनिंग जो होता है स्टोमक का इनर लाइनिंग वो म्यूकस सिक्रेट करता है जो एसिडिक मीडियम से इसके ये स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि डिस्ट्रॉय ना हो। और फिर यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट होते हैं स्टोमक में जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर ये लीवर का जो सिक्रीशन है बाइल उसको ये गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, मतलब स्टोरेज का काम करता है। और ये पैनक्रियाज है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है जो डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इसमें पास कर दिया जाता है। और ये जो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है यहाँ पे। और फिर लास्ट में यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे फूड का डाइजेस्टेड फूड का जो पार्ट होता है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, ये सब का अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल के थ्रू। तो इसमें मैक्सिमम डाइजेशन यही होता है और अब्जॉर्प्शन भी यही होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी को मिलता है। और फिर जो आपका ये प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है और आपका ये प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में, और जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ब्लड वेसल के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो यहाँ पे स्टोर मतलब पास कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वाटर और साल्ट का अब्जॉर्ब करके जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है। और फिर रेक्टम जो है आपका टाइम टू एनस को पास करके और एनस जो है आपका रिमूव कर देता है बॉडी से बाहर फेकल मैटर के रूप में। तो ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी से एनस तक में जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उसी को पूरा टोटल को मिला करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
तो आइए देखते हैं एक बार इसमें मेन क्या है। मिल्क टीथ जो आपके बचपन में जो 2-3 साल के अंदर आ जाते हैं और फिर 6-7 साल में, यहाँ पे 6 to 8 ईयर में वो टूट जाता है और उसके बाद जो नया टीथ निकलता है वो आपका परमानेंट टीथ होता है। आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर जो आपके सामने में 4 दांत है और फिर नीचे और ऊपर मिला के 8 होते हैं। कनाइन 4, ये इंसाइजर के बगल में होते हैं, ये ऊपर नीचे मिला करके 4 होते हैं। प्रीमोलर जो आपके कैनाइन के बाद 4-4 करके ऊपर नीचे 8 होता है, और मोलर जो सबसे लास्ट में होता है और लास्ट में उगता भी है, तो वो आपका हो गया 6-6-12। और ये जो हम लोग भोजन को इनटेक कहते हैं, मतलब खाते हैं, और इसको बोलते हैं ईजेशन। इस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं। फूड पार्टिकल को माउथ के थ्रू खाने का जो प्रोसेस होता है इसको ईजेशन कहते हैं। माउथ में क्या होता है, सलाइवा के प्रेजेंस में और टीथ के प्रेजेंस में उसको फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का आधा प्रोसेस वहीं पे हो जाता है, वो स्टार्च में कन्वर्ट वहीं हो जाता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। कार्बोहाइड्रेट में जो आपका स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है आपका माउथ पार्ट में ही। ये जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है उसमें एक मैं आपका ये जो है चबाया हुआ आपका भोजन है और ये बॉइल्ड भोजन है, तो इसमें आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि जिसमें कलर चेंज हो जा रहा है तो वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और जिसमें सलाइवा प्रेजेंट होता है तो आप समझ जाइए कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है सलाइवा, और जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। और आपके टंग का कार्य क्या है, तो आपका टंग जो है वो भोजन को मिक्स करने, सलाइवा के साथ मिक्स करने और उसको फिर फूड पाइप में धकेलने या पुश करने का काम करता है। और इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमको भोजन का तरह तरह का भोजन का टेस्ट करवाता है। तो इसमें मेनली 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड होते हैं। देखते हैं जो आपके टंग के अंदरी पार्ट, इनर पार्ट में होता है, वो आपका बीटर तीखापन का स्वाद का टेस्ट देता है। और सबसे फर्स्ट में आपके टंग का टिप भाग में जो बाहर निकलता है उसमें आपका स्वीट मीठा, और साइड में होता है मीठा के बगल में साल्टी नमकीन, और उसके बाद में होता है खट्टा। तो ये आपका 4 टेस्ट बर्ड हो गए जो टंग में प्रेजेंट है। अब फूड पाइप बस उसको फूड को पासेज का काम करता है स्टोमक तक ले जाने में। अब देखते हैं स्टोमक आपका जे शेप्ड होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसमें इनर लाइनिंग सिक्रेट जो करता है म्यूकोसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। ये सब मैंने बता दिया। और आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसका लेंथ जो है 7.5 होता है। ये सारा चीज़ मैंने बता चुका है। और ये जो आपका बाइल होता है वो फैटी एसिड फैट को कन्वर्ट करने का, फैट का ब्रेक डाउन करता है जो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये सिक्रेशन है लीवर का, बट ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये
फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पैनक्रियाज जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों में एक्ट करता है और ये इसका ब्रेकडाउन करता है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ग्लूकोज में और फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में जाकर के टोटली ये पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, जो इस फॉर्म को हमारे बॉडी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लैक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, उसके थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये जो अब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। ये बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज़ को, अपने में सम्मिलित कर लेना को ही एसिमिलेशन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो गया उसमें विलाई प्रेजेंट होता है, जो उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी को दे देते हैं ताकि ग्रोथ, रिपेयरिंग और फंक्शनिंग का कार्य बॉडी कर पाए। लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका ये शॉर्टर होता है और लार्ज होता है, वाइड होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में ये वाइडर, चौड़ा होता है और ये 1.5 मीटर का होता है। और इसमें क्या होता है, बस इसमें अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है और साल्ट होता है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी बात को ये वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में पास कर देता है एज ए सेमी सॉलिड फेकल मैटर के रूप में। और जब ये एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है तो इसको ईजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ फेकल मैटर बाय द एनस इज कॉल्ड ईजेशन। अब देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास, प्लांट्स ये सब खाते हैं उस जानवरों में आप अब देखते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो इनका जो स्टोमक होता है उसको रूमेन बोलते हैं। स्टोमक का एक पार्ट होता है रूमेन, जिसमें ये पहले घास को खाती है, उसके बाद वहाँ पे स्टोर करके रखती है। उसके बाद जब शांति से वो बैठ जाती है या फिर वो चरने का काम नहीं करती, उस टाइम ये अपने माउथ पार्ट में रूमेन से फिर से सेमी डाइजेस्टेड फूड को मुंह तक लाती है और फिर जुगाली करती है। उसके बारे में यही दिया हुआ है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कड। जो पार्शियली रूमेन में जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है उसको कड बोलते हैं। लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू ईट दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। और जो ये प्रोसेस है रूमेन से बाहर निकाल करके चबाने की प्रोसेस है उसको रूमिनेशन कहते हैं। और रूमिनेशन करने वाले जीव को रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है और यह एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ये देखिए फिगर में, ये रूमेन है, यहीं पे स्टोर कर लेती है, फिर मुंह पे लाती है और फिर चबाती है। चबाने का प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका फिर से ये स्टोमक में जाता है और फिर से पाचन होता है। सेलुलोज का पाचन होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और सीकम में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट, ये सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है।
bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, human cannot digest cell. ह्यूमन जो है उसमें सेलुलोज के पाचन के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें हम ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है. हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. और जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स है उसमें सीकम पाया जाता है. सीकम जो है आपका ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, जिसमें वही सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं. अब देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में डाइजेशन और फीडिंग कैसे होता है वो देख लेते हैं. अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और इसमें आपका क्या क्या होता है, एक तो आपका इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है या सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और वैक्यूल पाया जाता है. ये प्रोकैरियोटिक एनिमल है इसमें, इसलिए ये वेल डेवलप्ड नहीं है. अमीबा जो है ये इसका कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है. ये हमेशा अपने आप की आकृति को शेप को बदलते रहता है. और इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसको सीटोपोडिया बोलते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सीटोपोडिया बोलते हैं. और यही जो है सीटोपोडिया के थ्रू ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है और लोकोमोशन में भी, मूवमेंट में भी हेल्प करता है. एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसको यही सीटोपोडिया ही हेल्प करता है. तो ये सीटोपोडिया जब कोई फूड पार्टिकल, जैसे कि ये फूड पार्टिकल है, ये इसके सामने आया तो इसको सेंस हुआ कि फूड पार्टिकल आया हुआ है, तो ये सीटोपोडिया जो है, ये देखिए ये जो ग्रूव बना हुआ है इसमें ये फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है और फिर इसको अंदर अपने बॉडी में ले जाता है और फिर फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन हो जाता है. यही लिखा है व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सीटोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट. और इसका जो बॉडी पार्ट में मतलब फीडिंग का जो प्रोसेस है उसको इनगल्फिंग कहते हैं. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. और इसका जो फूड का डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में होता है, क्योंकि फूड वैक्यूल में ही इसका डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है. और जब फूड पार्टिकल में डाइजेस्टिव जूस एक्ट करते हैं तो उसका डाइजेशन हो जाता है. और फिर लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को वो वैक्यूल के थ्रू ही एक्सपेल्ड आउट कर देता है, वो रिमूव कर देता है बॉडी पार्ट से. इस प्रकार इसमें डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कीवर्ड्स. अब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बॉडी पार्ट अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी को अब्जॉर्प्शन कहते हैं. अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब स्मॉलर पार्टिकल्स में हो जाता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं. अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. एसिमिलेशन, जब ये न्यूट्रिएंट्स का जब ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी पार्ट में अब्जॉर्ब कर लेना, मतलब अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं. वाइल जो है ये आपका लीवर का सिक्रेटरी प्रोडक्ट है. बकल कैविटी आपका माउथ पार्ट में, जिसमें आपका स्लाइवा है, टंग है, जिसमें फोर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है. केनाइन जो ये आपका टीथ है. सेलुलोज ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो केवल ग्रेजिंग एनिमल्स में ही डाइजेस्ट होता है. डाइजेशन process of breakdown of food into simpler form
और इस सिंपल फॉर्म को बॉडी अब्जॉर्ब कर फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन ये आपका रिमूवल ऑफ fecal matter into outside the body is called ejection। फैटी एसिड ये जो आपका है फैट का सिंपलर फॉर्म है। फूड वैक्यूल जो आपके अमीबा में पाया जाता है जिसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और फूड का डाइजेशन होता है। गॉल ब्लैडर ये जो है आपका बाइल का स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसमें बाइल स्टोर होता है। ग्लिसरॉल जो है ये फैटी एसिड का ही सिंपलर फॉर्म है, फैट का सिंपलर फॉर्म है। इंसाइजर ये टीथ है। इंजेशन ये आपका जब भोजन का इनटेक करना माउथ पार्ट से जब आप खाते हैं तो इसी प्रोसेस को भोजन का इनटेक प्रोसेस को ही इजेशन कहते हैं। लीवर जो है आपका ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल सीक्रेट करता है। बाइल जो मिल्क टीथ ये जो आपके बचपन में दांत निकलते हैं और फिर लास्टली गिर जाता है 6 to 8 ईयर्स में, उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। मोलर जो आपका सबसे लास्ट में निकलता है टीथ वो मोलर है। परमानेंट टीथ जो आपके बचपन मिल्क टीथ के बाद जो दांत आती है जो लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ टाइम के लिए होती उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ओसोफेगस जो ये फूड पासेज के लिए होता है जो आपका माउथ पार्ट से लेकर के माउथ बकल कैविटी के बाद जो पाइप लाके स्ट्रक्चर है उसको ओसोफेगस कहते हैं जो आपको फूड को स्टोमक तक ले जाने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके स्टोमक के नीचे पाया जाता है। इसमें पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। प्रीमोलर जो मोलर के पहले जो आता है टीथ वो आपका प्रीमोलर टीथ है। सीटोपोडिया ये अमीबा में प्रेजेंट होता है। अमीबा का ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिंगर ये प्रोजेक्शन है जो आपके फूड कैप्चर और लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करता है। रूमेन जो है ये एनिमल्स ग्रेजिंग एनिमल्स में पाया जाता है। ये उनका स्टोमक है। रूमिनेंट जो ग्रेजिंग एनिमल है उनको रूमिनेंट कहते हैं। जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होते हैं उसको रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेशन जो मौत ये रूमिन में स्टोर करने के बाद फिर से मौत पार्ट में लाके और चीविंग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को रूमिनेशन कहते हैं। और रूमिनेशन करने वाले एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं। स्लैवरी ग्लैंड जो आपके माउथ पार्ट में प्रेजेंट होता है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। विलाई जो हो गया ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। स्लाइवा जो आपके माउथ पार्ट में सीक्रेट होता है जो स्टार्च का सिक्रेशन कार्बोहाइड्रेट का ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल समाप्त होता है। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प हो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए होंगे वैसे तो सब नए हैं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।